भारत को समंदर में घेरने के फिराक में चीन। बांग्लादेश के सबमरीन बेस पर चीन की नजर। समंदर के रास्ते भारत में घुसने की चीन की तैयारी तेज। भारत करेगा हर मुश्किल से सामना। दोस्तों, हेडलाइन सुनकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज की खबर किस बारे में है। जी हाँ दोस्तों, आपको हम बता दें कि ये खबर आ रही है कि चीन भारत को समंदर में घेरने की तैयारी कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चीन भारत को समंदर में घेरने की तैयारी बांग्लादेश के सबमरीन बेस पर नजर डालकर कर रहा है। जी हाँ, आपको बता दें कि खबर ऐसी आई है कि समंदर के रास्ते वह भारत में घुसेगा और भारत को अपने जेब में लेने की पूरी तैयारी कर चुका है। लेकिन आपको बता दें कि शायद चीन ये भूल चुका है कि वो किस देश से पंगे ले रहा है। भारत के पास उसके हर कदम का करारा जवाब है। जी हाँ दोस्तों, भारत चीन के हर मुश्किल कदम से सामना करने को पूरी तरह तैयार है और आज की वीडियो में आपको हम यही सब बताने वाले हैं। तो बिना समय गवाए चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, चीन ने पाकिस्तान के बाद अब भारत के एक और पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश को भी अपने जाल में फंसा लिया है। भारतीय इंटेलिजेंस को मिल रहे इनपुट के मुताबिक चीन बांग्लादेश के शेख हसीना सबमरीन बेस को विकसित कर रहा है, जिसका इस्तेमाल वो अपने लिए भी करेगा। जानकारी ये मिली है कि चीन को पहले इस बेस को बांग्लादेश को विकसित करके देना था, लेकिन अब चीन इसे धीरे धीरे अपने कब्जे में लेता जा रहा है। इंटेलिजेंस एजेंसी को मिल रही जानकारी के मुताबिक चीन के 230 से अधिक एक्सपर्ट बांग्लादेश के शेख हसीना सबमरीन बेस पर प्रोजेक्ट के लिए अगले महीने पहुंच रहे हैं। ये दौरा 31 दिसंबर से 5 जनवरी के बीच प्रस्तावित है। दोस्तों, जानकारी के मुताबिक कुछ एक्सपर्ट्स वहां से वापस चले जाएंगे, लेकिन कुछ लंबे समय के लिए इस बेस पर रहकर ही सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेंगे, यानी इसका सारा कंट्रोल चीन के पास रहेगा। अब दोस्तों, आप खुद ही समझ सकते हैं कि चीन जब बांग्लादेश के इस बेस पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है तो आगे वो क्या क्या कर सकता है। जी हाँ, आपको बता दें कि दरअसल 2017 को सबमरीन बेस के निर्माण की आधारशिला रखी गई थी। जानकारों की माने तो चीन इस सबमरीन बेस को तैयार करने में बांग्लादेश की मदद कर रहा है। दोनों देशों के बीच डिफेंस डेलीगेशन विजिट भी पिछले कुछ सालों में बढ़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब जानते हैं कि चीन इस तरह की डील क्यों करता है। जी हाँ, पहले वो किसी छोटे मोटे देश को अपने इन्हीं डीलों के जाल में फंसाता है, फिर धीरे धीरे उनको कर्ज में दबाकर उनकी सामान, उनकी प्रॉपर्टी को अपने हाथों हथियाता है। जी हाँ, चीन बांग्लादेश को टैंक, फाइटर जेट, सबमरीन, जंगी जहाज और एयर डिफेंस सिस्टम के साथ अन्य सैन्य उपकरण दे रहा है। अब आप सोच लीजिए कि चीन की चाल कितनी बड़ी है और कितनी लंबी है। बांग्लादेशी नौसेना में 2 डीजल अटैक सबमरीन मार्च 2016 में शामिल की जा चुकी है। वहीं 6 जंगी जहाज, जिसमें 2 एंटी सरफेस एंटी सबमरीन पेट्रोलिंग बोट शामिल हैं, बांग्लादेश को दी गई है। जी हाँ, पिछले साल ही चीन ने टाइप 053H जियांग वई क्लास की 2 गाइडेड मिसाइलें फ्रिगेट बांग्लादेश को दी हैं। इससे पहले 2 गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट दे चुका है, जो कि 2014 से लगातार सेवा में है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको हम बता देना चाहते हैं कि चीनी नौसेना से डिकमिशन हो चुकी है 2 फ्रिगेट का सौदा साल 2018 में दोनों देश के बीच हुआ था। बांग्लादेश की नौसेना में 4 स्टिल्थ गाइडेड मिसाइल कॉर्वेट शामिल हैं। वहीं 2 सेमी स्टिल्थ लार्ज पेट्रोल क्राफ्ट के अलावा चीन की मदद से खुलना शिपयार्ड में बने दुर्गम क्लास के 2 सेमी स्टिल्थ लार्ज पेट्रोल क्राफ्ट शामिल है। जी हाँ, आपको बता दें कि 4 चीनी मिसाइल बोट भी बांग्लादेश की नौसेना में अपनी सेवाएं दे रही हैं। दोस्तों, अब चीन की चाल को धीरे धीरे समझने की कोशिश करिए। जी हाँ, रिपोर्ट के मुताबिक चीन लगातार बांग्लादेश को न सिर्फ अपना बेस तैयार करने के नाम पर कब्जा रहा है, बल्कि चीन बांग्लादेश को हथियार देकर अपने कर्ज के जाल में भी फंसा रहा है। जी हाँ, ये वही है जो हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि चीन किस तरह से छोटे मोटे देशों को कर्ज का लालच देकर अपने चुंगल में फंसाता है।
दोस्तों, चीन तेजी से जहाजों का निर्माण करने में लगा हुआ है। इस हफ्ते उसने पाकिस्तान और थाईलैंड की नौसेना के लिए भी 3 युद्धक जहाज लॉन्च किए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स ये कहती है कि चीन के शंघाई के पास स्थित हुडोंग झोंगुहुआ शिपयार्ड ने इस तरह के 2 टाइप 054A फ्रिगेट युद्धपोत और एक टाइप 071E लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक को लॉन्च किया है। ये जानकारी सामने आई है कि टाइप 054A फ्रिगेट चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी नौसेना के लिए है। दोस्तों, पाकिस्तानी नौसेना के लिए एक टाइप 054AP है और रॉयल थाई नेवी के लिए एक टाइप 071E LPD है। दोस्तों, रिपोर्ट्स के अनुसार टाइप 054A फ्रिगेट चीनी नौसेना का 34वां शिप इन क्लास है। टाइप 054AP तुगरिल श्रेणी का ऐसा चौथा और आखिरी युद्धपोत है जिसे पाकिस्तान ने चीन से ऑर्डर किया है। टाइप 071E LPD थाईलैंड की नौसेना के लिए इस श्रेणी का पहला और अब तक का एकमात्र युद्धक जहाज है। तीनों युद्धपोत एक ही डॉक में बने थे, इसीलिए इन्हें एक साथ लॉन्च किया गया है। पाकिस्तान की सरकार ने 2017 में 2 युद्धपोतों के लिए चीन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। दोस्तों, इसके अलावा उसने 3 साल पहले 2 और जहाजों के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। अब आपको हम इसी से जुड़ी एक और खबर बताने वाले हैं जिसमें चीन एक मेन मुद्दा बनकर सामने है। जी हाँ, बीते महीने PNS तुगरिल को पाकिस्तानी नौसेना में शामिल किया गया है। इसका पहला युद्धपोत अगस्त 2020 में लॉन्च किया गया था और इस साल अन्य 2 युद्धपोतों को लॉन्च किया गया। टाइप 054A फ्रिगेट कई तरह से काम आ सकता है। इसे चीनी नौसेना की रीढ़ भी बोलते हैं। चीन के पास ऐसे 30 युद्धपोत हैं। इसकी लंबाई 134 मीटर है। इसके वजन सहने की क्षमता 4000 टन है। इस पर एक बार में 165 लोग सवार हो सकते हैं। दोस्तों, चीन ने थाईलैंड की नौसेना को टाइप 071E LPD दिया है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि इसके लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक की लागत लगभग $200 मिलियन है। ऐसा पहली बार है जब बीजिंग ने थाईलैंड को टाइप 071 श्रेणी के युद्धपोत की आपूर्ति की है, जो उसकी खुद की नौसेना के लिए बेहद खास है। नेवल न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार युद्धपोत में कथित तौर पर 800 लोग सवार हो सकते हैं। यह 20 वाहन ले जा सकता है। टाइप 071E 210 मीटर लंबा है और 28 मीटर चौड़ा युद्धपोत है। तो दोस्तों, ये जानकारी हमें अभी अभी बिल्कुल तरोताजी मिली है जो हम आपसे साझा कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमें लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही। आपसे मिलते हैं ऐसे ही खबरों के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।